और सिरोही के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संयम लोढ़ा जी, जो स्टूडेंट मूवमेंट के जमाने से हमारे खास हैं, उन्होंने यहाँ पर बुलाया छात्र संघ का उद्घाटन समारोह में। जब मैं सिरोही की सड़क से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ का मेडिकल कॉलेज लगभग बनकर तैयार है। डे बोर्डिंग स्कूल बच्चियों का यहाँ तैयार हो चुका है, चालू हो चुका है। सड़कें चमाचम है, डेवलपमेंट का काम जबरदस्त है। अधिकतर काम जो पूरे हो चुके हैं उनका उद्घाटन हो गया, कई कामों के शिलान्यास हो गए। ये सरकार के काम को और सरकार के मॉडल को प्रदर्शित करता है। बीजेपी राम राज्य की बात करती है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से हमेशा कहता हूं, राम राज्य हमने स्थापित किया है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास आपको देखना है, आप सिरोही में आइए। जवाबदेही देखनी है आपको, सिरोही में आइए। और पूरा राजस्थान के मॉडल के रूप में देखना है तो मैं आज चुनौती देता हूं, केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के कामों की तुलना हो जानी चाहिए। तराजू के एक पलड़े में राजस्थान की कांग्रेस सरकार को रख दो, एक पलड़े में बीजेपी की केंद्र सरकार को रख दो, और अब फैसला हो जाना चाहिए कि हमने कितने वादे पूरे किए, उन्होंने कितने वादे पूरे किए। हमने जो कहा वो करके दिखाया, बीजेपी ने जो कहा वो कभी भी करके नहीं दिखाया। बीजेपी के मुद्दे रोज बदलते हैं, तो बीजेपी का काम मैसेज देके वोट लेना है। आप वोट ले सकते हो झूठ बोलकर, आप धार्मिक टकराव करके और सत्ता बना सकते हो, लेकिन देश नहीं बना सकते बीजेपी के लोग। यदि देश बनाना है तो आपको धर्म और जाति के नाम पर टकराव खत्म करना होगा। केंद्र की सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, राजधर्म निभाना सरकारों की जिम्मेदारी है। राजधर्म से आप पीछे नहीं हट सकते। कोई अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को कि वो एक पार्टी के प्रतिनिधि बनकर, जब चुनाव नहीं है उस वक्त राजस्थान की धरती जोधपुर में आकर कहे कुर्सी खाली करो, हम आ रहे हैं। चुनाव में आप बोलते कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन क्या राजधर्म ये सिखाता है देश के गृह मंत्री को? कहां ले जा रहे हैं आप राजनीति को? इस देश में कांग्रेस और बीजेपी के टकराव को इतना मत बढ़ाओ कि आप देश में अच्छी बातों के लिए भी एक जगह बैठकर फैसले नहीं ले पाओ। पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष में और सत्ता पक्ष में दूरियां बहुत बढ़ गई है पूरे देश में। राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं, राहुल गांधी पूरे देश में निकलते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं उन मुद्दों पर ना बीजेपी जवाब देना चाहती है, ना जनता के लिए कुछ करना चाहती है। पहली बार मैंने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद राजस्थान की धरती पर आकर भाषण देते हैं, वीडियो सामने आता है, और उन्हीं के एक केंद्रीय मंत्री ईआरसीपी के मुद्दे पर कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण ही नहीं दिया। भाषण सामने वीडियो में दिख रहा है, भाषण ये भी दिख रहा है, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और देश बदलने की बात होती है, नोटबंदी के बाद देश बदलता है, लेकिन 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या करते हैं आज भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण। नितिन गडकरी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को यदि किसी ने बचाया उसका नाम सरदार मनमोहन सिंह है। क्या बात करते हो आप? आज राइट टू वर्क, नरेगा, गांव गांव में लोग, आम आदमी को रोजगार मिला। ये रोजगार नहीं मिलता तो गांव शहरों पर हमला कर देते भाई साहब। राइट टू वर्क, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, राइट टू फूड, 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में अनाज। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ 46 लाख लोगों को कांग्रेस की सरकार में जो गेहूं मिलता था उतना ही राजस्थान को आज मिलता है। 1 किलो नहीं बढ़ाया बीजेपी ने, आबादी नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, बड़ी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या दिया राजस्थान में? महात्मा गांधी स्कूल गांव गांव में खुल गए। कोई रोना नहीं, सड़कें धड़ाधड़ बन रही है, काम बोल रहा है। किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, कोई भी 1.5 लाख 2 लाख का इंजेक्शन फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री सरकारी अस्पताल में। 10 लाख तक का इलाज फ्री चिरंजीवी योजना में। 12,000 रुपए साल के किसान के पास पहुंचते हैं। 36 लाख घरों में राजस्थान में 50 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद 0 बिल आता है। हमारा मॉडल दिल्ली लेकर भागता है, हमारा मॉडल पंजाब लेकर जाता है। हमारे मॉडल के बाद कांग्रेस को लोग चुनौती देते हैं इस बात के लिए कि आजादी के 75 वर्षों में ही धर्म की रक्षा हुई है क्या? ये देश राम और कृष्ण का है। सतयुग में भी भारत था, फिर त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में भगवान कृष्ण आए। तो आप ये मत कहिए कि देश आपने बनाया, देश तो सतयुग से चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का टकराव अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के टकराव में
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में टकराव नहीं होना चाहिए। वोट लेने के लिए जिस तरह से राजनीति हो रही है, शॉर्टकट से भूख, गरीबी और महंगाई से ध्यान हटाकर धर्म के नाम पर टकराव पैदा करके बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ रही है। वक्त आ गया जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले और एक ही संदेश दे रहे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए देश को खड़े होकर इनको चुनौती देनी पड़ेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूं, हमारा राजस्थान का मॉडल बहुत अच्छा कर रहा है, हम काम कर रहे हैं और ये काम पूरे राजस्थान में बोल रहा है। काम के आधार पर जब भी सरकारें चुनी जाएगी तो 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार लगेगी, फिर संयम लोढ़ा जीतेंगे, फिर कांग्रेस एक नई सरकार बनाकर जनता के लिए विकास के काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो कांग्रेस बीजेपी का टकराव तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसे कौन से मुहूर्त में आपकी सरकार ने शपथ ली थी? आपने बीकानेर में कहा था कि आपस में टकराते जा रहे हैं, आपस में इतने ज्यादा गिले शिकवे हो गए कि राजेंद्र सिंह जी घोड़ा कहते हैं कि एक फॉर्च्यूनर पर्याप्त होगी हमारे लिए। एक बात आप तय करें, मेरे साथी मंत्री और विधायक कोई बयान दे रहे हैं, उसका तो मैं जवाब इसलिए नहीं देना चाहता कि वो मेरे साथी मंत्री है, मानो सब में दोस्ती। लेकिन कांग्रेस में ये जो लीडरशिप का कंपटीशन है, ये कांग्रेस को मजबूत करेगा। लीडरशिप के कंपटीशन को कभी भी ये नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे कांग्रेस कमजोर हो रही है। इसको बहुत पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। आप मुझे एक योजना बता दो जो रुकी हो, सारा काम हो रहा है। अब कुर्सी के लिए तो सदियों से लड़ाई होती आई है। पांडव और कौरवों में कितना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण जब खुद गए तो वो समझौता नहीं करा पाए, तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन 5 गांव ही दे दे, बोले को नहीं दो। अब आप मेरी बात सुनो, पूरी करिए। मैं किस पे कह रहा हूँ, छोड़ो यार, मैं तो बार तो सब बंदों को सरकार बचाता ही रहा हूँ हमेशा, कहाँ बिड़ा रहे हो यार। तो 5 गांव देने के लिए कृष्ण का कहना दुर्योधन ने नहीं माना, विष्णु पिता में बैठे देखते रहे, सब कुछ पाप होता रहा। उसके बाद महाभारत हुई। इसलिए मानकर चलना कि ये जो सारी स्थिति है, इसमें भी कांग्रेस बीजेपी जैसे पापियों को जगह नहीं देगी। आप मेरी सुन लो, वल्लभनगर में हम जीते चुनाव, जमानत जब्त हुई, ये अरुण सिंह जी के बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, हम ये कर देंगे, जमानत जब्त होगी, बीजेपी की पतोई बड़ी हो गई घटे, दरियावत में 3रा नंबर पर, सरदार से फिर आएगी बीजेपी, पंचायत हार गई, नगर निगम हार गई, कॉलेजों में इनके बीजेपी हार गई। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस के साथ एक दिक्कत होती है, 2, 4, 5 नेता राजस्थान में या देश में, कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है। सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस की है कि सब गांव, गली, खेत, खलियान सब जगह मिलेगी कांग्रेस। और कांग्रेस का जो इतिहास है, महात्मा गांधी की गोली नहीं, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया, बेन सिंह की, ये इतिहास कांग्रेस का। आप सुनो, आप कांग्रेस के नेताओं को तो आतंकवादी छोड़ते नहीं, मार देते हैं, गोली चला देते हैं, और बीजेपी वालों को कुछ कहते नहीं, क्योंकि जो आतंकवादी चाहते हैं तो भाई टकराव हो देश में, तो बीजेपी करवा रही है। तो बीजेपी टारगेट पर नहीं, आतंकवादियों के टारगेट पर तो कांग्रेस के नेता ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि कांग्रेस देश को जोड़कर एक ताकत के रूप में खड़ा कर। आज तक सैक्रिफाइस कांग्रेस का ही रहा है। और आज जो लोग ये कह रहे हैं ना राहुल गांधी की यात्रा के लिए बड़ी बड़ी क्या होगा, वो तो गोली पड़े तो गया खटे। ऐसे ही देश बदलता है, ऐसे ही सरकारें बदलती है, कहाँ गई बीजेपी पता नहीं चलेगा। आप जो पांडव कौरव वाली बात की, वो आपस की लड़ाई हुई तो उसमें कौरव कौन अब कौन है, देखो तो अंदाज करता है रेडियो, पर आप इस बात को जानते हैं। मैं तो खुद, मैं संयम जी तो खुद सरकार बचा रहे थे, लेकिन आप ये मान कर चलो, ये कॉम्पिटिशन इस देश में कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के दम पर आज तक सरकार में है। और आज हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, चाहे संयम लोढ़ा जी हो, आज ये सब मिलकर निकलेंगे ना तो कांग्रेस मजबूत होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिरोही की धरती पर आए और संयम लोढ़ा को तो साइड में कर दें और मैं आगे हो जाना, लोग बोला संयम लोढ़ा कटे, बुरा मानने की बात ही नहीं है यार। आप कहीं अलग अलग जगह, सब कांग्रेस की ताकत रही है पूरे देश में। कांग्रेस ज्वाइंट नेतृत्व पे भरोसा करती है और गांधी खानदान पे एक भरोसा है, उनका बलिदान उनके साथ। राहुल गांधी को लोग एक छत्र नेता के रूप में, कांग्रेस के एक छत्र नेता के रूप में देखते हैं और भरोसा करते हैं कि ये नौजवान है जो डर नहीं रहा। राफेल का मुद्दा राहुल गांधी उठाता है, करप्शन के इश्यू राहुल गांधी उठाता है, हर इश्यू पर खुलकर बोलता है, ईडी सीबीआई से डरता नहीं है। इसलिए तो बीजेपी को दर्द है। अब बीजेपी तो रोज क्या करती है, कोई ना कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर लाती है, षड्यंत्र करती है। बीजेपी काम के आधार पर जब भी कांग्रेस से तुलना करेगी और मनमोहन सिंह जी की सरकार से तुलना करेगी, बीजेपी कहीं नहीं है।
आप बात करते हो, माफ कर दो किसान भाई, गलती हो गई, कहीं गलती होगी, मर गया तो मरने के बाद माफी आप कब तक करोगे भाई साहब? ये तोड़ना चलेगा। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गलती करे तो हमें चुनौती दो, लेकिन ये बीजेपी वाले रोज पत्थर मार रहे हैं, इनका भी जवाब दो भाई लोगों, तैयार हो, तब जाके देश को रोजगार मिलेगा। पेट्रोल इस वक्त आपको पता है 80 से $85 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए के पार कर गया पेट्रोल, क्योंकि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ा दिया, और उसमें राज्यों का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है राजस्थान का, और राजस्थान का टैक्स 2014 में जितना था उतना ही है पेट्रोल डीजल पर। ये झूठ बोलते हैं राजस्थान टैक्स घटाए। अरे चमचों, ये राजस्थान के जो बीजेपी के नेता हैं ये तो इतने डरपोक हैं, ये राजस्थान की आवाज नहीं उठा पाए। 25 MP जीत कर गए, 4 या 5 केंद्रीय मंत्री है, खटे हैं, ढूंढ रहे लोग कहाँ है MP। यहाँ से कौन MP है, कौन है? देवजी पटेल खटे है। संयम लोटा तलवार निकाले विधानसभा के मायने, सिरोही जालोर और पूरे मारवाड़ की आवाज उठाता है, कांग्रेस को भी आईना दिखाता है, बीजेपी को भी दिखाता है, जहां मदद करनी होती है मदद करता है, लेकिन अगला लड़ता है। देवजी पटेल लोकसभा में कदे लड़े, मन लागे सिरों में मन लड़े, अब घरा लड़ता हुआ तो मन का ना। आप बताओ कब लड़ रहे? मैं तो लोकसभा में देखिए तो नहीं बोलता, और विधानसभा आग लो संयम लोटा तसल्ली कर कसर राखे वो नहीं संभाल, रोज ले तभी तो मेडिकल कॉलेज बन गया। तो आपका जब आपको 25 सीटें दे दी फिर भी आपकी भूख नहीं मिटी। अभी झुंझुनू में बीजेपी के लोग कहते हैं हम वोट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख बनाएंगे, राजस्थान का पूरा राज ले लेंगे। अरे मांगते ही मांगते हो, दिन भर मांगने का, दे दे तुमने क्या दिया वो बता दे, हिसाब तो दे, दिन भर दे दे वोट। वोट मैनेजमेंट की बात बीजेपी करती है, लेकिन रोजगार के, रोटी के और भूख को खत्म करने की मैनेजमेंट की बात बीजेपी नहीं करती है। और इसीलिए आटे दाल चावल पर टैक्स लगा दिया। अटल जी ने कभी आटे दाल चावल पर टैक्स नहीं लगाया, नमक पर टैक्स नहीं लगाया। इन्होंने एजुकेशन पर टैक्स लगा दिया, मेडिकल पर टैक्स लगा दिया, पराठा हर ढाबे पर मिलता है 18% टैक्स लगाया। जिन्होंने पराठा छीना ना लोगों का, आटा और पराठा छीन लिया, वो भगवान ही बीजेपी वालों की कुर्सी छीन लेगा। देख लेना, आटा जो भी छीनता है ना जनता का बद्दुआ लगती है, मेरे को बद्दुआ लग रही है, गरीब बद्दुआ दे रहा है, अरे आटो पोस लिए, एक ही दिन में भाव बढ़ा दिए। इसलिए कहाँ है काम के आधार पर तुलना, इतना बेटा आपने बड़ा रोल निभाया सरकार बचाने में, 2020 में भी निभाया, 2022 में भी निभाया। बहुत सारे लोगों ने इस्तीफे दे दिए, वो अभी तक अटके पड़े हैं, मतलब इस्तीफे स्वीकार होंगे नहीं होंगे क्या? बात बताओ, राजस्थान की जनता को हमारे इस्तीफों से कोई डर नहीं, ये हमारा पार्टी के अंदर का मामला है। उसके बाद तो अधिकतर अच्छा है लीडरशिप आपस में सब घड़ी गई, अब उस बात को पीछे छूट गई, अब नई बात आ गई। सोनिया गांधी जी के एक आह्वान पर, राहुल गांधी खड़गे जी के एक आह्वान पर राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा सकता है। आप ये जो माहौल बनाया जा रहा है, हम केंद्र को चुनौतियां, हम पंजे के साथ हैं, ये है हमारा पंजा, यही पंजा है सोनिया गांधी का, ये राहुल गांधी का, ये खड़गे जी का। तो ये जो पंजा है ये महात्मा गांधी का पंजा है, ये पंडित नेहरू का पंजा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पंजा, ये पंजा इसको कमजोर नहीं होने देंगे, इस पे जीत के आए। तो ये पंजा हमारा है, ये कांग्रेस है, इसलिए ये मानना कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। और ये मान लो अजय माकन जी का इशू है, राठौड़ साहब को जिम्मेदारी देते ही अजय माकन जी ने इस्तीफा दे दिया, पंजाब पीछे पहुंच गया। नहीं वो देखो अजय माकन जी का जो इशू है, अजय माकन जी हमारे सम्मानीय, मेरे उनके बहुत से रिश्ते हैं। मैं खुद सच कह रहा हूँ, मैं दिल्ली आजकल क्या है कि आजकल दिल्ली की पॉलिटिक्स, दिल्ली में जिनकी टच है ना उनकी बहुत बोलबाला है। मैंने भी तय किया मैं दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलूंगा, मैंने भी आगे राजनीति किया, मैं भी खिलाड़ी में फील्ड को दूँ। अब बड़ा नेता आजकल वो है जिसकी दिल्ली में पकड़ है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में। तो मैंने भी तय किया है कि दिल्ली भी आता जाता रहूँ, मैं भी मिलना जुलना करना ये सब कर दूँ। बताओ आप, इसमें कोई गुनाह छोड़ना है? अब मैं भी दिल्ली में चालू करूंगा, जमीन पे तो राजस्थान सब जानता है कि खून पसीना हमने गिराया, हमारा नाम कोई लेगी, तो भाई दिल्ली से ही नाम चलता है, दिल्ली क्या क्या बात कर सकते रहेंगे, राजस्थान का बेटा हूं। आप मुझे ये बताओ कि अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, संयम लोटा जी, डोटास राज जी और मान लो जितना भी नेता है,
सारे नेता मिलकर एक कांग्रेस की ताकत बनती है, सामूहिक नेतृत्व। तो अब जब मैंने मीडिया के लोगों से जब बीच में हमारी झंझट चला, तो मीडिया वाले, पूरे दिल्ली का मीडिया मेरे पास आ गया। मैं दिल्ली के मीडिया से कहा, मीडिया कह रहा आप ये बोलो। अरे क्यों बोलो, आप तय नहीं करेंगे। मीडिया हमारा साथी है, मेरे दोस्त है सारे के सारे। ये आपके मान के चलिए कि जो कांग्रेस में अंदर कुछ भी चल रहा है, राजस्थान के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। राजस्थान की एक एक योजना लागू हो चुकी है। 85-90% वादे हमने घोषणा पत्र में जो किए जो पूरे कर चुकी है सरकार। खुद मुख्यमंत्री, खुद ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बैठे। अब कई बार होता है क्या, मैंने कोई इश्यू उठाया तो वो टकरा गए। टकरा दूंगा गए। जो आदमी खुद के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, खुद के अधिकारों को लेकर नहीं बोल सकता, तो दूसरे के अधिकार नहीं दिलवा सकता। प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार को बचाने के लिए लड़ता है तब अच्छा लगता है, और जनता की, राजस्थान की अपनी बात कहे तो बुरा लगेगा। ऐसी मुझे किसी की परवाह भी नहीं। एसीआर बढ़ने की बात करते मैं तो आज भी स्टैंड में हूं। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के मामले में मुझे चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, सीएम साहब से। ये इशू क्यों आया? मुझे कोई शौक नहीं है एसीआर बनने का भाई। बहुत आज खरी खरी बात कह रहा हूँ। सिरोही में 4 साल से मैं मिनिस्टर हूं। एसीआर बनने का मुझे शौक नहीं क्यों है? जब 46,000 मीट्रिक टन गरीबों का गेहूं लैप्स हो गया, आईएएस अधिकारी बैठा, उसको ये पता नहीं 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो, मतलब 2 गेहूं का 1 2 रुपए किलो में, 1 रुपए किलो में, ये तो समझते हैं खुद। क्यों विधानसभा में बोलते हैं, स्टडी करते हैं, अंत्योदय, बीपीएल, इनका 1 रुपए किलो में गेहूं है। तो काका जी तो उसको पता ही नहीं है। वो कहीं करो, मैंने कुलदीप काका को फोन करके कहा, अच्छे अधिकारी है हमारे यहाँ काम करने वाले, तभी तो हमारी इतनी योजना है। हम नंबर 1 स्टेट है अच्छी योजनाओं के लिए, डेवलपमेंट में। चीफ मिनिस्टर का काम अच्छा है, एमएलए का काम अच्छा है, मिनिस्टर से, इससे हमारे को टकराव है ही थोड़ा है। तो मैंने कहा भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, अधिकारी जिम्मेदार है। बोले साहब अधिकारी में ना गलती कर रहे हैं, तो आप ये क्यों हो रहा है? मैंने कहा भाई मैं तो एसीआर भर नहीं रहा, मैंने बता ही दिया। तो एसीआर मेरे पास आई नहीं। कुछ मंत्री बड़ा जोश से बोले, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं, हम तो भर रहे हैं। तू ज्यादा पावरफुल है काका, तू ले ले नंबर राजस्थान की जनता का, जा। मैं किसी मंत्री की बात नहीं काटता हूं, लेकिन जो ज्यादा मंत्री ये सोचते हैं ना तो हम इससे बहुत बड़े हो रहे हैं। आपने भरी है तो थैंक यू, हमारी बहुत चलती है। राजस्थान जानता है किसकी चलती है। मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं हूं, मैं मेरी स्टाइल में राजनीति करता हूं। जो आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो किसी के स्वाभिमान से समझौता कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ते हुए, सरकार बचाते हुए अच्छा लगता है, तो नेताओं की भी जिम्मेदारी है, यदि वो कोई इश्यू उठाए तो बड़े प्यार और प्रेम से बोले और कहे कि उन्होंने जो इश्यू उठाया। क्योंकि रिलेवेंसी तब है आपके किसी ऑर्डर की, डीओपी के 2008 के ऑर्डर की, कि जब वो लागू हो, तो आपकी भी जिम्मेदारी है। नेता, मान लीजिए मेरे से बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है उस सम्मान के साथ, प्यार के साथ हर बात को सम्मान दे, जैसे हम नेताओं की बात को सम्मान देते। एसीआर के इश्यू पे तो मैं कायम हूं, जब मुझे बोलना होगा तब बोलूंगा। उस पर भी कैबिनेट में बोलना हो, चाहे सीएम से बात करनी, ऐसे तो ना विड्रॉ कर लूं, क्यों कर लूंगा? क्या है होना, आज भी कायम है। अपनी अपनी बात सब करें, मैं किसी मंत्री पे चार्ज नहीं करना। फिर मंत्रियों को एक मंत्री की बात का बेवजह खंडन नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं किया खंडन, अभी आपने कहा, उससे वो पावरफुल नहीं बनेंगे। मैं पढ़ता हूं जब पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, धक्के खाए मैंने, जिंदगी में खून पसीना गिराया मेरा सड़क पे। इसलिए कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए कहीं हम ये चाहे, नंबर कौन दे सकता है? नंबर सिर्फ भगवान दे सकता है इंसान को। इंसान को इंसान का नंबर नहीं चाहिए, भगवान का चाहिए नंबर। हम सब बराबर हैं। इसलिए ये आप नंबर ढूंढ रहे हो कि आप बेवजह, यदि कोई सही इश्यू उठा, ये देश के संविधान का मुद्दा है, कांग्रेस का नहीं है। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, यदि एसीआर मिनिस्टर केंद्र में नहीं भर सकता, राज्य में नहीं भर सकता, तो उस मिनिस्टर की कमजोरी आती है। जब जब सीएमओ और पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, पावर को सेंट्रलाइज करेगा, तो पावर और जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक पहुंचने में टाइम लगेगा। पावर तो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है। विभाग का प्रमुख मुखिया मिनिस्टर है। क्या करोगे? सीएमओ वाले सब भर के, वो काम है वही संभाल लो तो ही बहुत, एक तो प्रेशर रहे। इसलिए जो बात सच है एसीआर के इश्यू पे, आज भी कायम है, कल भी रहेंगे। आपने कहा बहुत अच्छे अधिकारी हैं, 20 आईएएस अधिकारी और 19 आईपीएस अधिकारी सेंट्रल डेपुटेशन पर बैठे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अचानक आईएएस आईपीएस बाहर क्यों गए? देखिए एक बात आप मान के चलो,
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कभी भी देश में लोकतंत्र है। कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा, अरे जो वोट से चुनकर आया है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे निर्दलीय है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बढ़ा है एमएलए। आपकी जवाबदेही उसके प्रति होनी पड़ेगी अधिकारी की, तभी देश में लोकतंत्र लागू होगा। एक एमपी प्रधानमंत्री बनता है, उसको तो बहुत जबरदस्त पावर प्रधानमंत्री को, एमपी की हालत खराब, मुख्यमंत्री को जबरदस्त पावर, एमएलए की हालत खराब। ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का एमएलए अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री जितनी पावर उसको जितनी मिलेगी, उस दिन सच्चाई में वो एमएलए पूरे काम करवा पाएगा, राम राज्य लागू हो जाएगा पूरे देश में, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस सरकार में अभी जिला स्तरीय मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये सुन लो बीजेपी वालों की उदाहरण, ये बूढ़े में सर्दी के रोते थे वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री, माथो ले लेता ये नहीं बोलना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं। ये बीजेपी के आज के नेता हैं, इनके गुरु, इनके पितामह भैरू सिंह शेखावत, जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी को बनाया, उन्हीं में से तो एक मैं हूं। उसी खाचरियावास का बेटा हूं मैं। ये अपने बाप भैरू सिंह जी के सगे नहीं हुए, दूसरों के क्या होंगे। अंतिम दिनों में बीजेपी वालों ने भैरू सिंह को धक्का दे दिया। मन ही बात की आज तक रिलीज। भाव साहब बहुत दुखी थे, वो कहते थे यार पूछे कोई नहीं बात। और बोले, मैंने उनसे पूछा क्या खड़ी करिए, यार गांव गांव में तांगा पर जाते हो, बस में जाते हो, साइकिल पर पाइप तो चढ़ा विधानसभा जाते हो, और गांव गांव में भाषण दे दे, जनसंघ खड़ी करी पे बीजेपी खड़ी करी। एक दिन में खड़ी होगी क्या पार्टी? भैरू सिंह शेखावत, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी को जो बीजेपी भूल गई, वो बीजेपी देश का भला नहीं कर सकती। ठीक है सर। मंत्री जी, मेरा एक सवाल था। आप जो खाद्य मंत्री हैं, अभी एक आम जनता की समस्या जो आ रही है सर, कि लोगों के इस खाद्य सुरक्षा में जैसे जिनके नाम जुड़े हुए हैं और उनके फैमिली में कोई नया मेंबर आ रहा है, लेकिन उसका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पा रहा है, पोर्टल में कोई, अभी पोर्टल में कई जगह वो प्रॉब्लम आ रही है कि नेट नहीं पकड़ता। नहीं नेट और जो नाम जोड़ने की बात है, उसके लिए हमने एक ऑर्डर निकाली, उसको हम क्लियर करेंगे जिससे वहाँ नाम हो। वरना क्या है, जैसे किसी पत्नी की किसी लड़की की शादी हो चुकी पीयर से, तो उसने अपना नाम कटवा लिया, अब ससुराल में न तो उसका नाम जुड़ रहा है, वहाँ से नाम काटने के बाद दूसरी जगह जोड़ने की हम व्यवस्था करेंगे, पॉलिसी बना जी। और एक सर, नरेगा का जो पेमेंट है वो गाँव में कई जगह समय पर नहीं पहुँच रहा है। जैसे एक्ट है, जब कांग्रेस की सरकार ने एक्ट बनाया हुआ है सर, सरकार में बैठ के ठीक करने, तो एक्ट में रुकेगा नहीं, रुक नहीं सकता, वो हमारी समस्या है। थैंक यू।